हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड के साथ साथ जनरली भी इसे बहुत यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में पहला टूल है ट्यूबलेस टायर किट, जो कि आजकल के ट्यूबलेस टायर के पंक्चर को आसानी से ठीक करने में मदद करता है और इसे यूज करना भी बहुत आसान है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग ट्रिप्स में इसे आसानी से पंप के साथ कैरी कर सकते हैं और अपना पंक्चर खुद से बना सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में दूसरा है रिंग स्पैनर, जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड के साथ साथ बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। जहां नट और बोल्ट को घुमाने की जगह कम हो तो हम रिंग स्पैनर का प्रयोग करके आसानी से लूज या टाइट कर सकते हैं। तीसरा है एडजस्टेबल व्रेंच, जिसे हम आसानी से नट या बोल्ट के साइज जितना कम या ज्यादा करके उसे टाइट या लूज करने में काम ला सकते हैं। और एडजस्टेबल व्रेंच भी अलग अलग साइज रेंजेस में आते हैं, जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चौथा है फिक्स स्पैनर, जिसे हम ओपन एंड स्पैनर भी कहते हैं। ये अलग अलग वैरायटीज में हमें मार्केट में मिल जाता है, जिसमें कि ये है डबल साइडेड ओपन एंड फिक्स स्पैनर। इसमें दूसरी वैरायटी है कॉम्बिनेशन स्पैनर, जिसमें एक साइड में रिंग स्पैनर और दूसरे साइड में ओपन एंड या फिक्स स्पैनर का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। पांचवा है टी स्पैनर, जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड में बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ बोल्ट जहां हम रिंग या ओपन स्पैनर नहीं लगा पाते वहां पे टी स्पैनर काम कर जाता है। और ये भी अलग अलग साइज रेंजेस में मिलता है, जिसमें हम बोल्ट को आसानी से टाइट या लूज कर पाते हैं। छठा है स्क्रू ड्राइवर, जो कि हम सभी के घरों में पाया जाने वाला कॉमन टूल है, जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि एक है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, जिसमें माइनस से लोग जानते हैं, और दूसरा है फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, जिसे लोग क्रॉस से जानते हैं, जो कि हम स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड के डिजाइन से आसानी से पता लगा पाते हैं। और एक है टेस्टर, जो कि माइनस जैसा और साइज में छोटा होता है, जिससे खास करके इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं लाइन को टेस्ट करने के लिए। उससे पता चल जाता है कि करंट आ रहा है या नहीं टेस्टर के लाइट जलने से। सातवां है हैक्सॉ ब्लेड विद फ्रेम, जो कि बहुत पॉपुलर टूल है, जो अगर आप बिना मशीन टूल के कुछ काटना चाहो तो आप इसके मदद से पतला मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील या कॉपर और साथ ही साथ पीवीसी और एबीएस जैसे मटेरियल को कट करने में आप काम में ला सकते हो, जिसमें आप अगर चाहो तो उस ब्लेड को रिप्लेस भी कर सकते हो। आठवां है फाइल, जिसके मदद से हम ट्रिमिंग और एजेस को शार्प बनाने में मदद में ला सकते हैं। फाइल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल, जो कि दोनों साइड रफ होते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं। दूसरा है राउंड फाइल, जो कि पूरा रफ है, जिसे सर्कुलर एरिया में और कम जगह में भी हम मटेरियल को ट्रिम कर सकते हैं। और तीसरा है ट्रायंगुलर फाइल, जो कि तीनों साइड में फाइल होता है, जिसके मदद से हम आसानी से डिफरेंट साइज के मटेरियल को ट्रिम और शार्प कर सकते हैं। दोस्तों नौवां है वर्नियर कैलिपर, जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड के साथ साथ कुछ और फील्ड में भी काम आता है, जहां प्रेसिजन यानी सटीकता जरूरी है। इस टूल से हम बाहरी डायमीटर, अंदरूनी डायमीटर और गहराई नाप सकते हैं। अगला है माइक्रोमीटर, जिसे हम छोटी से छोटी चीजों को मेजर कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम लिमिट यानी लीस्ट काउंट है 0.01 mm, जिसे हम एक्यूरेट मेजरमेंट पाके चीजों को बना सकते हैं परफेक्शन के साथ। दोस्तों 11वां है फीलर गेज, जिसके इस्तेमाल खास करके ऑटोमोबाइल फील्ड में टैपेट सेटिंग में हम काम में लाते हैं, जिसमें अलग अलग थिकनेस यानी मोटाई के स्टेनलेस स्टील के टुकड़े हैं, जिसमें हम मनचाहा एडजस्टमेंट उसके मदद से कर सकते हैं। दोस्तों अगला है टायर प्रेशर गेज, जिसके मदद से आप मौजूदा प्रेशर जान सकते हैं, जो कि आपको PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में बताएगा। तो अगला है वैक्यूम गेज, जिसके मदद से हम इंजन में मौजूद एयर प्रेशर को नाप सकते हैं, जिसे हम थ्रॉटल बॉडी में लगा के चेक करते हैं कि कितना वैक्यूम जनरेट हो रहा है। ये वैक्यूम हमें KPI यानी किलो पास्कल यूनिट में दिखाएगा। तो अगला है AC प्रेशर गेज, जिसमें हम इस पाइप को लो प्रेशर लाइन में अटैच करके अपने कार के AC लाइन में गैस कितना मौजूद है ये पता लगा सकते हैं। दोस्तों 15वां है कंप्रेशन गेज, जो कि हम ऑटोमोबाइल फील्ड में इंजन में होने वाले कंप्रेशन को नापते हैं।
इसके होस को स्पार्क प्लग की जगह अटैच करके हम इंजन के सिलेंडर, पिस्टन और उसके रिंग्स का कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अगला है मैग्नेट पुलर, जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड में खास करके 2 व्हीलर में काम आता है, जिसके मदद से हम फ्लाई व्हील को आसानी से निकाल पाते हैं और अलग अलग बाइक मैन्युफैक्चर के लिए अलग अलग साइज और शेप में हमें मिलता है। दोस्तों अगला है मैग्नेट होल्डर, जो कि खास करके 2 व्हीलर सर्विस सेंटर में वेरिएटर को निकालने के लिए एज अ फिक्सर यूज किया जाता है, जो कि सर्विस में बहुत ही यूजफुल किट साबित होता है। अगला है एल टॉमी, जो कि एक बहुत यूजफुल टूल है, जिसके मदद से आप दोनों तरफ किसी भी साइज का कनेक्टर लगा के हम जैम बोर्ड्स को ज्यादा ताकत लगा के निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये टूल हर किसी के टूल किट में पाया जाता है। अगला है टॉर्क रेंच, जिसे ऑटोमोबाइल फील्ड में प्रिसीजन फोर्स से बोर्ड को टाइट करने में काम में आता है और इसे मशीन रिपेयर में भी काम में लाया जाता है। अगला है रैचेट, जिसमें एक एंड में हम सॉकेट लगा सकते हैं और ऊपर से एक स्विच होता है जिसे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, जिसमें आप एक्सटेंशन लगा के टाइट स्पेस में भी आसानी से बोर्ड को निकाल सकते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन एक ऐसा हैंड टूल है जिससे हीट पैदा करके सोल्डर को मेल्ट किया जाता है और 2 वर्क पीस को एक साथ जोड़ देते हैं। इसे खास करके इलेक्ट्रिकल वर्क में काम में लिया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर एक कॉमनली यूज हैंड टूल है जो कि हमारे घरों में रखा जाता है, जो कि बहुत काम का है, जिससे ग्रिपिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग और कटिंग में काम में ला सकते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर को ज्यादातर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज किया जाता है, जहां इसे हम तंग जगहों पर छोटे पार्ट्स को पकड़ना, निकालना या फिट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किल प्लायर, जो कि सर्किल को निकालने और फिक्स करने में हम काम में ला सकते हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल सर्किल प्लायर के दोनों एंड जुड़े होते हैं और प्लायर को दबाने पर ये दोनों एंड दूर हो जाते हैं। और इसका ही उल्टा इंटरनल सर्किल प्लायर में है, जिसमें दोनों एंड दूर होते हैं, बट जब हम प्लायर को दबाते हैं वो पास आ जाते हैं। दोस्तों अगला है वाई स्पैनर, जो कि बहुत बड़ा टाइम सेवर टूल है, जिसमें हमें ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज नाम के मुताबिक ये वाई शेप का है और इसमें 3 अलग अलग साइजेस मिलते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। और इसमें हम हेक्सागोनल यानी 6 साइड वाले नट और बोल्ट को लूज या टाइट कर पाते हैं। दोस्तों अगला है चिजल और सेंटर पंच, जो कि बहुत ही यूजफुल टूल है, जहां हम चिजल को किसी मटेरियल के एज को ट्रिम और स्मूथ बनाने में काम में ला सकते हैं। और सेंटर पंच की बात करें तो उसमें एक एंड नुकीला होता है, जिसकी मदद से हम हैमर करके मार्किंग कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी पोजीशन पता रहे जब हम डिसमेंटलिंग करके असेंबल करेंगे तब। स्क्रैपर और ऑयल फिल्टर स्पैनर की बात करें तो यहाँ स्क्रैपर से हम किसी भी चीज को खुरच के निकाल सकते हैं, जैसे कि जब हम इंजन को डिसमेंटल करते हैं तब अगर गैस्केट चिपका हो तो हम स्क्रैपर के द्वारा उसे खुरच के निकाल सकते हैं। और बात करें ऑयल फिल्टर स्पैनर की तो इसके मदद से हम 4 व्हीलर में ऑयल फिल्टर को टाइट कर सकते हैं और इसके बैंड को टाइट करके हम आसानी से घुमा सकते हैं, जिससे आगे ऑयल लीकेज की परेशानी ना हो। दोस्तों इस व्हील स्पैनर की बात करें तो हर 4 व्हीलर में आपने इसे जरूर देखा होगा। हम इसके मदद से 4 व्हीलर के टायर के लग नट्स को टाइट और लूज करते हैं। दोस्तों ये मस्ट हैव टूल है हर एक 4 व्हीलर ओनर के लिए। तो अगले टूल की बात करें तो ये हर किसी का फेवरेट टूल है, जिससे आपने कभी ना कभी भड़ा जरूर निकाला होगा, तो वो है हैमर। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप के हैमर हैं, जिसमें कि एक है बॉल पिन हैमर और दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। इन दोनों टाइप्स के हैमर को ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज किया जाता है और इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि बॉल पिन के मुकाबले क्रॉस पिन हैमर हल्का होता है और छोटी जगह पे आसानी से हैमर कर पाओगे, और बॉल पिन थोड़ा चौड़ा होने की वजह से इसे टाइट स्पेसेस में इस्तेमाल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आखिरी टूल यानी 30वें टूल की बात करें तो वो है मैलेट। ये दिखने में हैमर जैसा दिखता है, मगर ये हल्के मटेरियल से बनता है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक से बनते हैं तो कुछ रबर से और कुछ लकड़ी से भी बनते हैं।
इससे हम डेलिकेट हैमरिंग करके किसी कंपोनेंट को खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सॉफ्ट होता है हैमर्स के मुकाबले। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नए टूल्स के बारे में जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबा के अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे हमें और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले।